कुछ हज़ार रुपए लगाकर दुबई जाना ठीक है या फिर आपको लाखों रुपए लगाकर इन्वेस्टमेंट करके अपनी और महीने अपने जो है इंतज़ार करके यूरोप का वर्क वीज़े का प्रोसेस करवाना सही है। इसके दोनों के अपने-अपने अलग फ़ायदे और नुकसान हैं दोस्तों, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो लोगों के पास में कम बजट होता है उन्हें क्या करना चाहिए और जो लोगों के पास में बजट अगर कम है फिर भी उन्होंने यूरोप ही जाना है, तो भी उनको क्या करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊँगा दोस्तों। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट कर देना चाहता हूँ। आपका कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो है पहले वर्क वीज़ा हमने अप्लाई किया था और हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला और हम दुबई में ऑलरेडी धक्के खा रहे हैं, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको हर चीज़ इसके अंदर बताऊँगा डिटेल में, क्योंकि दोस्तों मैं खुद इस सब सिचुएशन से निकल के आ चुका हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, शेयर करना किसी भाई के साथ में जो कोई भी तरह की वीज़ा सर्विसेज हमारी कंपनी के साथ में लेना चाहता हो, वर्क स्टूडेंट या फिर कोई भी तरह का आपको करियर पाथवे चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ में एक वीज़ा सर्विसेज नाम के जो है कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। उसमें क्या है कि हम लोग डिस्कस करेंगे आपके केस को और बात करेंगे और मैं आपको सही पाथवे बताऊँगा और मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आपके टाइम की और आपके जो भी पैसा आपने लगाया होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी अगर आप हमारी कंपनी के साथ प्रोसीड करते हैं। 100% इस चीज़ की एश्योरेंस है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप मेरे को फेसबुक पे नहीं फॉलो करते तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के वेरीफाइड प्रोफाइल को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर हम अच्छा-अच्छा जो है कंटेंट डालते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, दुबई जाने का और यूरोप जाने का अपना-अपना फ़ायदा नुकसान है, जैसे मैंने बताया आपको। जो आदमी दुबई जा रहा है, ठीक है? वो वही लोग जाते हैं जिनके पास में सिर्फ़ विदेश निकलने की और कुछ करने की इच्छा होती है उनको। दुबई आपको वो चीज़ सिखाएगा प्रैक्टिकली, जो आप इंडिया में रह के नहीं सीख सकते। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों, मैं जब इंडिया में था ना, तो मैंने बहुत सारे इंडिया के अंदर ना कॉल सेंटर्स में बहुत काम किया है। कॉल सेंटर्स हो गए या फिर आपका नॉर्मल बीपीओ, जिसे हम कॉल सेंटर दूसरी भाषा में बोलते हैं, अपने नॉर्मल रेगुलर लैंग्वेज के अंदर। तो बहुत सारे लोग हैं, वो भी इस तरह का काम करते हैं और ऑफ़िस में बैठ के जॉब करते हैं। जो लोग ऑफ़िस में बैठ के जॉब करते हैं ना, उनकी परसेप्शन ऐसी होती है कि उनको यूरोप में भी या दुबई में भी उनको ऐसा ही काम मिलेगा। अब यहाँ पे मेरी बात आपने गौर से सुननी है। दोस्तों, आपको दुबई में या यूरोप में ऐसा काम कभी नहीं मिलता। दुबई में आपको रियलिस्टिकली आपको सिखाते हैं कि किस तरह से बिज़नेस होता है और कैसे आप, मेरे को जो भी बनाया ना, मेरे को दोस्तों दुबई ने बनाया, ट्रस्ट मी। और दुबई ऐसी जगह है, अगर आप वहाँ पे जाते हो और अगर आप अपना कोई भी बिज़नेस या वर्क अगर कुछ करना चाहते हो, तो दोस्तों दुबई आपको रियलिस्टिकली क्या सिखाएगा कि आपको, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में कि भाई ये लेबर लेबर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये। कोई अगर वेल्डर होगा उसको बोलेंगे अरे भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई अगर मान लो भाई कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर होगा उसको वैल्यू नहीं है, फॉर एन एग्जांपल, है ना? लेकिन उसकी वैल्यू आपको पता लगेगी दुबई में क्या होती है या यूरोप में क्या होती है ना? तो आपको दुबई जब आप जाओगे तो दुबई आपको ये चीज़ें सिखाएगा और आपको जब आप काम करोगे रिटेल में भी, अगर आप काम करते हो ना एज़ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे भी आपको पता लगेगा कि किस तरह से पूरा वर्क फ्लो होता है। बिज़नेस कैसे टारगेट्स आपको देगा और कैसे टारगेट्स आप अचीव करते हो और बिज़नेस को सस्टेन करते हो, उनके मतलब बिज़नेस को, अपने टारगेट्स अचीव करके उनके बिज़नेस को सस्टेन करने में हेल्प करते हो। क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, इंडिया की तरह नहीं है कि भाई आपको सिर्फ़ ऑफ़िस से बैठ के आप काम कर रहे हो, ठीक है 9 टू 5 का है, वो सर्कल चली जा रहा है, आप कंफर्ट ज़ोन में एक बंद के रह गए हो और कोई अभी ग्रोथ हो ही नहीं पा रही है। लेकिन दुबई में जाने के बाद, ठीक है, दुबई या फिर यूरोप में जाने के बाद में ये दोनों चीज़ों में सेम चीज़ है, आपकी ग्रोथ ज़रूर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के लिए, जो लोगों का बजट कम है लेकिन उन लोगों को फिर भी यूरोप ही जाना है। उन भाइयों-बहनों के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, भाई आप फिर ना मत प्लान करो दुबई का, आपके लिए दुबई नहीं है। क्योंकि दुबई में जाके आप परेशान हो जाओगे और इवेंचुअली दुबई में सिर्फ़ सीखने के लिए आदमी जाता है। ऐसा नहीं है कि दुबई में आप जाते हो और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। यू विल अर्न, येस, आप इंडिया से बेटर कमाओगे, दिस इज़ फॉर श्योर। लेकिन ये दुबई भी हर एक के लिए नहीं है ना? जो आदमी दुबई जाता है वो सीखता है, लेकिन दुबई भी हर एक के लिए नहीं है। आप जो है इंडिया में रह के इंतज़ार कीजिए, अपना बजट बनाइए, ठीक है? अगर आपको किसी से भी प्रोसीड करना हो, सर्विसेज़ का एक कॉस्ट होता है जो आपको बेयर करना पड़ेगा, चाहे आप किसी से भी प्रोसीड करो, है ना? मेक श्योर डू योर थोरो रिसर्च और उसके बाद में आपको जिससे प्रोसीड करना है उससे प्रोसीड कर सकते हो और फिर आप यूरोप के लिए ही प्रोसीड कीजिए, वर्क वीज़ा पाथवे के लिए ही प्रोसीड कीजिए, ठीक है? और किसी की बात में मत आइए कि टूरिस्ट टू वर्क वीज़ा हो जाता है या ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, वो कुछ नहीं होता यूरोप में, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सेकेंडली, अब जिनका बजट भी है लेकिन जो सोच रहे हैं उनको नहीं पता, इंडिया में छोटी-मोटी स्किल सीख लो, जिसे हम छोटी-मोटी स्किल बोलते हैं ना, वो यूरोप में, ठीक है? आपको मैं बोलता हूँ उसके ऊपर तो आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। जैसे मैंने अभी बात की थी वेल्डर की, ठीक है? टीआईजी, एमआईजी, प्रोफेशनल वेल्डिंग। इसके अलावा
आप जो है अपना स्टील फैब्रिकेशन, मेटल ग्राइंडिंग का काम, और इसके अलावा और भी आप बहुत सारे ऐसे काम है जो कंस्ट्रक्शन में अगर सीख लेते हो, सिविल में सीख लेते हो, तो उसका डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेशन आपका कुछ होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपके बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा। 20-20 यूरो पर आवर के हिसाब से भाई बंदे नहीं मिलते यूरोप के अंदर, ठीक है? तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। और आप अगर वो स्किल सीखते हो और वो सीखने के बाद इंटरनेशनल वर्क का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, ऐसे लोग खास तौर पे दुबई जाएँ और दुबई जाने के बाद भी अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ टाइम काम करने के बाद में थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, एक्सपीरियंस गेन करके, वो जो उनके काम आएगा, वो फिर यूरोप का अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीज़ा कोई भी बीट एनी कंट्री, यूरोप के अंदर सब कंट्री का सिस्टम एक जैसा होता है, ठीक है? नॉर्मली अधिकतर ऐसा होता है। दुबई में और यूरोप में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दुबई में आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, यूरोप में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। आप दुबई में जाते हो, दुबई में जाने के बाद में कंपनी आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट नाम से जो है एक देती है। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जिसके अंदर आप एक लिमिटेड 2 साल के वर्क वीज़ा पे काम करोगे, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी आपको देगी, उस पर कॉस्ट लगाई होती है और वो लॉकड इन पीरियड होता है और उसके अंदर आप कंपनी कभी छोड़ नहीं सकते। और ऐसी अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आप कंपनी छोड़ के आप स्विच कर सकते हो दूसरी दूसरी कंपनी के अंदर। और सिमिलरली यूरोप के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा पहले फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा होने के बाद एम्प्लॉयर आपको नहीं बताता तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, इवेंचुअली लीड्स टू अ परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, वो आपको लीड करता है बहुत ही मतलब एक परमानेंट जॉब की तरफ, जहां पे एम्प्लॉयर को कभी निकाल नहीं सकता, और वो आपका एक मेजर एडवांटेज है। सेकेंडली, आपको ऑलरेडी पता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यूरोप के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको नंबर 1 मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर, बेहतरीन। दुबई के अंदर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर मिलेगी, लेकिन दुबई में आप परमानेंटली कभी सेटल नहीं हो पाओगे, और आपकी फैमिली वहाँ पे रहती है अगर, तो वीज़ा पे ही रहना पड़ेगा काफ़ी लंबे समय तक, और कोई आपकी सेटिंग नहीं हो सकती है सच कि जैसे यूरोप में आपकी सेटिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है यूरोप के अंदर एज़ कम्पेयर टू दुबई। स्किल सीख लेते हो, बाद में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी हो जाती हैं, और उसके बाद आपको जो है पीआर के बाद में और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक और मेजर ड्रॉबैक की बात करूँगा, जो है लैंग्वेज। लैंग्वेज दोस्तों ड्रॉबैक नहीं है, आप ये समझ सकते हो कि लैंग्वेज अगर आप सीख लोगे ना, तो फ़ायदा भी आप ही का होगा। पूछो कैसे? क्योंकि लैंग्वेज सीखने के बाद में आपके ऑप्शंस जो हैं वो नैरो डाउन हो जाते हैं, यानी कि आपके पास में कॉम्पिटिशन कम होता है और बहुत सारे लोगों से आप आगे निकल जाते हो। तो लैंग्वेज सीखने का तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम वैसे कंपैरिजन की बात करें कि ईज़ ऑफ एक्सेस, उसके अंदर दोस्तों दुबई यहाँ पे क्लियर विनर है। दुबई के अंदर भले ही अरेबिक लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हो, लेकिन मैं एक चीज़ बोल दूँ, वहाँ पे 95% इंडियंस होने के कारण आपको वहाँ पे कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों मैं दुबई में रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, दुबई में मेरा बिज़नेस भी है। दुबई में हर चीज़ इंग्लिश में होती है, हर एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश एक्सेप्ट बिज़नेस के ऊपर उनकी कॉम्प्लिकेशन होती है कि भाई आपको जो है वो नाम-वाम लगाना पड़ेगा अरेबिक के अंदर, और वो सब जब आप रिटेल में काम करते हो वो एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है हर एक से अरेबिक में बात करनी है। आप ईज़िली इंग्लिश में आपका काम, जॉब भी, इंटरव्यू भी दोगे इंग्लिश में होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूरोप में जाते हो किसी भी कंट्री के अंदर, अगर 29 शेंगन मेंबर स्टेट्स हैं एज़ ऑफ नाउ, ठीक है? अगर आप बेसिकली किसी भी मेंबर स्टेट में जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद में आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते या नहीं सीखते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी। आपको सेटलमेंट आप नहीं कर पाओगे। जो आपके लेटर्स आते हैं घर पे, वो भी इवन वो उस कंट्री की डेडिकेटेड लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट के पोर्टल्स उनकी लैंग्वेज में होते हैं। इसके अलावा कोई भी आप सरकारी सर्विसेज के लिए अवेल करने के लिए जाते हो या कोई प्राइवेट सर्विसेज के लिए, तो हो सकता है शायद इंग्लिश में वहाँ बात कर लें, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, आपसे कोई भी बात नहीं करेगा इंग्लिश के अंदर। हो सकता है रेयरली कभी हो जाए, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि आप उन कंट्री में अपनी उनकी भाषा में ही बात करो। अब यहाँ पर एक और बड़ा मेजर ड्रॉबैक है दोस्तों। यूरोप के अंदर क्या है कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जब भी कोई बंदा जाता है वहाँ पे काम करने के लिए, तो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड वो बनने में काफ़ी टाइम लगता है आज की डेट के अंदर। ऑन द अदर हैंड दुबई के अंदर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आप जाओगे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, और वहाँ पे जाने के बाद में आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है टूरिस्ट वीज़ा, और आप डायरेक्टली वहाँ पर जॉब कर पाओगे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपका एक वहाँ पे मेडिकल होता है, और मेडिकल आपका जो है मेडिकल आपका एचआईवी और आपका जो है वो चेस्ट का ट्यूबरक्लोसिस का स्कैन होता है, वो क्लियर होने के बाद में आपको आपकी एमिरेट्स आईडी मिलती है और आप काम करना स्टार्ट करते हो। यूएई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इसके अलावा अच्छा ये पॉइंट एक और है दोस्तों कि यूरोप में मेडिकल नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पे यूरोप विनर हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई एचआईवी की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है टीबी की, तो वहाँ पे दुबई आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। दुबई आपके लिए फिर कंट्री, यूएई आपके लिए कंट्री नहीं बन सकती, ठीक है? यूएई आपके लिए
आगे पाथवे नहीं दे सकता, क्योंकि आप वहाँ पे रेजिडेंट नहीं बन पाओगे। टूरिस्ट वीज़ा पे जा पाओगे, लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टर या कोई भी तरह का वीज़ा आपका वहाँ पे आप उसको कन्वर्ट नहीं उस कैटेगरी में कर सकते, बिकॉज़ आपको मेडिकल वहाँ पे देना पड़ेगा। और यूरोप में जो मेडिकल के नाम पे पागल बन रहे हैं लोग, तो यूरोप में मेडिकल नहीं होता, तो यहाँ पे यूरोप विनर है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी-अपनी ख़ास तौर पे होती हैं, क्योंकि यूरोप में इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग लाइफ़स्टाइल। अगर आप यूरोप में रहना चाहते हो तो एक बात याद रखनी है आपने, यूरोप में लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, पर उस हिसाब से आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलती है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि यूरोप के अंदर अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर रेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहीं पे भी रहते हो, अपनी फैमिली को आप रख नहीं पाओगे। जब तक आपकी इनकम 1500-2000 यूरो नहीं होती ना, आपके बस की नहीं है दोस्तों, नहीं रख पाओगे। आपको कहीं बाहर से आपको इनकम चाहिए होगी। दुबई में ऑन द अदर हैंड आपकी टैक्स फ्री सैलरी है, घरों की कोई कमी नहीं है, अपार्टमेंट आपको मिल जाएँगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ मर्ज़ी जाके रहो। शारजा में रह सकते हो, अजमान में रह सकते हो, बहुत ही चीपेस्ट अकोमोडेशन होती है। एम्प्लॉयर भी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं कई केसेज़ के अंदर। अगर नहीं देते तो आप अपना खुद बंदोबस्त कर सकते हो। आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँ रेंट की बात, तो दुबई में अगर आप अच्छे खासे किसी शारजा में कोई अपार्टमेंट लेते हो अगर, ठीक है? कोई स्टूडियो वगैरह भी लेते हो ना, स्टूडियो छोड़ो, अगर आप रूम भी लेते हो, रूम में भी गुज़र-बसर हो जाता है बढ़िया तरीके से। तो रूम आपका अटैच बाथरूम के साथ में आई थिंक मेरे ख्याल से इंडियन मनी में वही कोई 30,000 35,000 के आसपास आपकी कॉस्ट करेगा, जो मंथली आपको रेंट देना पड़ेगा। और ये प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप में रहते हो ना, फैमिली के साथ में अगर आप रूम लेते हो, तकरीबन वही कॉस्ट आप डबल समझ लो, या डबल से भी ज़्यादा कई कंट्रीज़ के अंदर। तो आप खुद समझदार हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के लिए आपको वो पैसा तो बेयर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे मेन पॉइंट यहाँ पे कवर कर दिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी कंपैरिज़न वीडियो किया करूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको और कुछ डिटेल बताऊँ या कुछ चीज़ है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताओ। फिर हम उस चीज़ पे फर्दर ऑन चर्चा करेंगे और आपको गाइडेंस सही पाथवे दिखाएँगे कि हाँ, क्या आपके लिए सही हो सकता है। ठीक है जी? मैं वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, शेयर करना किसी भाई के साथ में, और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।